हेलो स्टूडेंट, आज के इस हीट ट्रांसफर के लेक्चर में हम जो सब्जेक्ट है आपका हीट ट्रांसफर, उसमें जो टॉपिक है आपके मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम यह बताएंगे आपके लिए कि हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन होता है, तो मतलब क्या हुआ इसमें मतलब आपका क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट यानी हीट का ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें क्या है, आपका हीट ट्रांसफर आपका टेक्स प्लेस करेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका जैसे मास ट्रांसफर में जैसे मास ट्रांसफर में मास या मोल का मास या मोल्स का ट्रांसफर होता है ट्रांसफर होता है ट्रांसफर होता है। ठीक है, कैसे होता है, आपका हायर पोटेंशियल पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, यहां पोटेंशियल से मतलब आपका है ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से हीट और मास आपका टेक्स प्लेस करेगा, जिसकी वजह से हीट और मास ट्रांसफर आपका होगा, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ये क्या है आपका ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ये आपका क्या है ड्राइविंग फोर्स। अब देखिए, अब क्या होता है, जो मास ट्रांसफर है, जो आपका मास ट्रांसफर होता है, आपका मास ट्रांसफर में मास ट्रांसफर में जो आपका पोटेंशियल होता है या जो ड्राइविंग फोर्स होता है, पोटेंशियल या ड्राइविंग फोर्स वो आपका क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस यानी कि सांद्रता का अंतर, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंट। तो ये जो और जो हीट ट्रांसफर है आपका, हीट ट्रांसफर में क्या होगा, हीट ट्रांसफर में होगा, हीट ट्रांसफर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हीट ट्रांसफर में पोटेंशियल डिफरेंस हीट ट्रांसफर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, उसमें क्या होगा आपका पोटेंशियल क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आपका हीट ट्रांसफर में। ठीक है, हीट ट्रांसफर में जो आपका पोटेंशियल है वो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो जो मास ट्रांसफर में आपका जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है, मास ट्रांसफर में जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है, आप उसको मोल फ्रैक्शन डिफरेंस, उसको आप मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, या उसको कंसंट्रेशन डिफरेंस की टर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जो पोटेंशियल है आपका मास ट्रांसफर में, आप उस पोटेंशियल को आप इन तीन फॉर्म में लिख सकते हैं, थ्री फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हीट ट्रांसफर है आपका, ठीक है, जो आपका क्या है हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका क्या है, केवल टेम्परेचर डिफरेंस है। क्या है आपका, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, आप जब हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो उसमें केवल एक यूनिक डिस्क्रिप्शन है, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, लेकिन जब मास ट्रांसफर की बात करेंगे तो उसमें क्या है, आपका कोई भी यूनिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। उसमें आप जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप कंसंट्रेशन डिफरेंस में, पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस में, या मोल फ्रैक्शन के डिफरेंस में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, या उसको लिख सकते हैं। लेकिन हीट ट्रांसफर की फॉर्म में जब भी हम बात करेंगे, जब हीट का ट्रांसफर होगा तो जिस ड्राइविंग फोर्स की वजह से होगा, वो केवल ड्राइविंग फोर्स केवल एक होगा, क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है,
जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पास CA/C मास ट्रांसफर की बात करें यहाँ पे, तो CA/C किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल कंसंट्रेशन, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट बन जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं आपकी क्या कहते हैं, PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस लॉ, PV इज इक्वल टू NRT। तो इसमें क्या होगा, जो P अपॉन RT है आपका, वो किसके बराबर हो जाएगा? N अपॉन V के बराबर। तो N अपॉन V क्या होता है यहाँ पर? कंसंट्रेशन। तो मतलब कंसंट्रेशन को आप किस में लिख सकते हो? पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कंसंट्रेशन को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो? यानी C ऑफ A इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन R इंटू T, इसकी फॉर्म में भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम हीट ट्रांसफर की बारे में। क्या करते हैं? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, या इसको ऐसे लिखिए, या लिखिए आप हीट ट्रांसफर, यहां लिखिए आप मास ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर। तो जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं आपके, वो होते हैं कंडक्शन, दूसरा होता है आपका कन्वेक्शन, और तीसरा होता है आपका रेडिएशन। तीसरा आपका होता है रेडिएशन। मास ट्रांसफर में क्या होता है आपका? डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इसको बोलते हैं। दूसरा होता है आपका बल्क मोशन। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। जब रेडिएशन का टॉपिक आएगा तो हम रेडिएशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात केवल करते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन के बारे में। ठीक है, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि कंडक्शन जो हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर, कंडक्शन हीट ट्रांसफर एंड डिफ्यूजन मास ट्रांसफर, डिफ्यूजन मास ट्रांसफर आर सेम। हम इन्हें सेम बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका मास ट्रांसफर है, इसको जैसे इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हीट ट्रांसफर में जो कंडक्शन है उसको हम डिफ्यूजिव हीट ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, डिफ्यूजिव हीट ट्रांसफर। और जो मास ट्रांसफर में जो डिफ्यूजन है उसको हम कंडक्टिव मास ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, कंडक्टिव मास ट्रांसफर। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ये मान लीजिए कोई आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर का टेम्परेचर आपके पास, लेट से आपके पास कप है चाय का जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, और बाहर जो एयर फ्लो हो रही है, एयर है जो बाहर, उसका टेम्परेचर मान लो अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस है। तो जो चाय का कप है और जो एयर है उनके बीच में क्या हुआ? एक टेम्परेचर ड्राइविंग फोर्स क्रिएट हुआ, एक पोटेंशियल जनरेट हुआ। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हुई? इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा? इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा? हीट आपकी, हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम कप से एयर की तरफ, एयर की तरफ। ठीक है, और ये हीट ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो दोनों ही किस में ना आ जाएं?
थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। जैसे ही वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, उनका ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो अगर सेम जब तक नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफर आपका चलता रहेगा। ठीक है, ये तो आपकी हीट ट्रांसफर की बात रही। अब हम बात करते हैं इसमें आगे। Now we study about हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। हम दोनों को साथ लेके चलेंगे कुछ चीज़ें आपको सिमिलरिटी के बताने के लिए। तो हम आपको बताएंगे अब कि जो हीट ट्रांसफर कैसे टेक्स प्लेस करता है और मास ट्रांसफर कैसे टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, ये एक दूसरे से कैसे सिमिलर है हीट और मास, और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम पहले बात करते हैं कंडक्टिव हीट ट्रांसफर की। कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर की। ठीक है, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर की। तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर के लिए हम बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड मॉलिक्यूल है। लेट सपोज एक सॉलिड मॉलिक्यूल ये है आपके पास, एक सॉलिड मॉलिक्यूल ये है, सॉलिड का मॉलिक्यूल, एक सॉलिड का मॉलिक्यूल ये है आपके पास। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास सॉलिड के हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होंगे वो, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होंगे, ये आपस ये जो मॉलिक्यूल होंगे, ये जो मॉलिक्यूल किसी भी सॉलिड में होंगे क्या होंगे, आपके टाइटली पैक्ड होंगे। ठीक है, ये आपके क्या है, इजीली फ्री टू मूव नहीं होंगे। ठीक, अब क्या हुआ, लेट सपोज इस वाले मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी है। लेट से दिस मॉलिक्यूल हैज सम एनर्जी, दिस मॉलिक्यूल हैज सम एनर्जी, मतलब इस मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी है। इस मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी है तो क्या होगा, जैसे इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आई, ठीक है, अब क्या करेगा ये मॉलिक्यूल, जैसे ही इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आई, ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो गया। ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड होके क्या जाना चाहेगा, ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के पास आपने एनर्जी दी, इसको एनर्जी इसके पास है, अब ये क्या करेगा, एक्साइटेड होकर ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। और इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नहीं है, कुछ भी लेस एनर्जी है इसके पास, ये क्या करेगा, नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो इस पॉइंट पर जब दोनों यहां मिलेंगे तो इस पॉइंट पर क्या हुआ, एक एनर्जी का एक्सचेंज होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब क्या होगा, अब जैसे ही इस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो गया, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये मॉलिक्यूल ऊपर एनर्जी नहीं है तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो यहां पर क्या होगा, एनर्जी का फिर एक्सचेंज होगा। ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। अब क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल हैं, अभी इसको एनर्जी मिली, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये उससे ऊपर होगा, उसको एनर्जी देगा, इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे ही इस मॉलिक्यूल ने इसको एनर्जी दी, ठीक है, जैसे यहां पर क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ एनर्जी का, जैसे ही इस मॉलिक्यूल ने इसको एनर्जी दी, ये वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा और वहां पर रेस्ट, फिर नीचे वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी लेगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा। जैसे मान लीजिए आपका एक फिक्स एड्रेस है, आपका एक फिक्स एड्रेस है, तो आप क्या करते हैं, कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या, अपने एड्रेस पे ही तो आते हैं। मतलब क्या है, आप अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही सॉलिड्स में क्या होता है, ऐसे ही सॉलिड्स में क्या होगा, सॉलिड अपनी कभी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है, ये जो सॉलिड होगा, सॉलिड
नेवर लीव्स इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन या फिक्स पोजीशन मान लीजिए, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स से बहुत सारे, इस इन मॉलिक्यूल से एनर्जी का ट्रांस एक्सचेंज तो ये करेंगे, लेकिन वापस इन्हें अपनी ही मीन पोजीशन पर आना पड़ेगा। हीट ट्रांसफर, आपका हीट का एक्सचेंज करेंगे ये, और आपका हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस होगा। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, इन यहां से हमें क्या देखने को मिला, यहां से हमें ये देखने को मिला, यहां से हमें ये देखने को मिला कि जो आपकी हीट ट्रांसफर है, हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर वन, टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे मास ट्रांसफर में भी तो यही होता है, मास ट्रांसफर में भी क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपका मास का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इस चीज से हमें क्या देखने को मिला, यहां से हमें ये देखने को मिला कि ये जो आपके मॉलिक्यूल्स थे, ये जो कोई आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन पर, ये क्या कर रहे हैं, अपनी ही मीन पोजीशन पर ये क्या कर रहे हैं आपके, ये यहां पर अपनी ही मीन पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, या आपके वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑसिलेट और वाइब्रेट कहां पे कर रहे हैं ये, अराउंड इट्स मीन पोजीशन, अराउंड इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपनी ही मेन पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और एक एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हैं एडजेसेंट मॉलिक्यूल से, एडजेसेंट मतलब पास वाले मॉलिक्यूल से, एडजेसेंट मॉलिक्यूल से ये क्या कर रहे हैं, आपकी एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं अभी इसको लिखवा देता हूं। ठीक है, मैं अभी इसको लिखवा दूंगा, इसकी डेफिनेशन। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन लिखवाने के लिए यहां से लिखिए क्या हो रहा है इसमें, यहां से लिखिए, इन द, एक सेकेंड पैन नहीं चल रहा है, इन द कंडक्टिव हीट ट्रांसफर या कंडक्शन हीट ट्रांसफर, इन द कंडक्शन हीट ट्रांसफर मॉलिक्यूल, molecules are not allowed, are not allowed to leave, are not allowed to leave their their mean position, mean mean position. They can oscillate, they can oscillate or vibrate, they can oscillate or vibrate or move in a to and fro fashion, to and fro fashion, इधर उधर, to and fro fashion, to transfer, to transfer, to and fro fashion, transfer the heat या transfer the energy to the adjacent, to the adjacent molecule, to the adjacent molecule, to the adjacent molecule, perfect, perfect conduction is taking place, taking place in solids, परफेक्ट कंडक्शन टेकिंग प्लेस इन सॉलिड्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ,
मतलब मैंने आपको लिखवाया कि जो कंडक्शन आपका हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर में क्या है, जो आपके मॉलिक्यूल हैं, कंडक्शन हीट ट्रांसफर में जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, अपनी मेन पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं, वे अपनी ही मेन पोजीशन पर ऑसिलेट और वाइब्रेट करते हैं, अपनी मेन पोजीशन पर ऑसिलेट और वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो मैनर में। फिर आपको क्या करेंगे, अपने जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल होता है उससे एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, और जैसे ही वो एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे हीट ट्रांसफर आपका होने लगेगा। परफेक्ट जो कंडक्शन है वो आपका सॉलिड्स में होता है, परफेक्ट कंडक्शन आपका किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। ठीक है, अब मान लीजिए बट गैसेस और लिक्विड में, गैसेस एंड लिक्विड्स में, लिक्विड में कंडक्शन सीम होता है। ठीक है, सीम होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पाइप है, ठीक है, ये आपके पास लेट से यहाँ सब बी सपोज वी हैव अ पाइप। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका कोई भी फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, आपका फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लूइड इज फ्लोइंग, फ्लूइड इज फ्लोइंग, आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहां पर फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है और यहां पर एक फ्लूइड की लेयर है। ठीक है, नियर द वॉल क्या होगा, एक फ्लूइड की हमें लेयर मिलेगी यहाँ पर वॉल के, जैसे ये वॉल है तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ पानी या जो भी लिक्विड आप ले रहे हैं वो तो होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो वॉल है, ये वॉल है, ये आपका फ्लूइड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको वाटर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, आपको रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, यानी कि नियर द वॉल, नियर द वॉल फ्लूइड लेयर, फ्लूइड लेयर, फ्लूइड लेयर इन स्टैटिक मैनर, स्टैटिक मैनर मतलब रुकी हुई लेयर है। ठीक है, वहां पर कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी फ्लूइड की लेयर रुकी हुई है। तो अब मान लीजिए यदि वॉल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वॉल से लेयर के बीच में हीट ट्रांसफर होगा, यदि इस फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो फ्लूइड और वॉल के बीच में हीट ट्रांसफर कंडक्शन के मीडियम के थ्रू होगा। ठीक है, मतलब क्या था, यानी अगर ये फ्लूइड आपका हीट है और ये आपकी वॉल थी नीचे, यहाँ पर इसकी वॉल है, तो अगर फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फ्लूइड से वॉल की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। अगर इस वॉल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वॉल से फ्लूइड की तरफ हीट ट्रांसफर जो होगा वो कंडक्शन मीडियम में होगा, कंडक्शन मैनर में। ठीक है, ये तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको फ्लूइड में पढ़ाया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा था हम लोगों ने कि जो आपकी जो प्रोफाइल बनाई थी हमने इस तरीके से, तो इस प्रोफाइल में यहाँ जो पॉइंट था, ये जो लेयर्स थी ये तो फ्लूइड लेयर्स थी, ये धीरे धीरे क्या है, फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो कंडीशन होती है वो नो स्लिप की होती है। नो स्लिप कंडीशन में जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड होती है वो क्या होती है, जीरो। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो इस केस में यहां जो फ्लूइड होगा वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उस नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडक्शन के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बहुत कुछ है कंडक्शन में, फिर कन्वेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। थैंक यू क्लास।